नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर परिवार में कुशल मंगल और राजी खुशी होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। मेरे से छोटे होंगे उनको मैं चिरंजीव बोल रही हूँ, मेरे से बड़े होंगे उनको प्रणाम। सबको प्रणाम। और आज आई हूँ मैं एक और टॉपिक के साथ में, मतलब अपना एक्सपीरियंस लेके। मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। तो आप मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, सच्चाई का आप साथ ज़रूर दीजिएगा और अच्छाई को मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद लगा के बैठी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ अपना चैनल पे आई हूँ और अपना एक्सपीरियंस, अपनी समझ, अपना ज्ञान जितना होगा तो आप लोगों को अपने माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी, पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। तो इसमें जो भी गलतियाँ होंगी तो मैं क्षमा चाहती हूँ और जितना मेरे को ज्ञान होगा मैं उतना ही बाँटूँगी। भले मेरे से ज़्यादा आप लोगों को है और हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा आप लोगों को होगा, लेकिन मेरे को जितना है मैं बोल रही हूँ, जितना मेरे को है मैं उतना आप लोगों तक शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़े मेरे साथ में। और आप लोग ज़रूर जो भी वीडियो है आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा जो ये मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से कि आप लोग मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो मेरे को क्या होगा, इसमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आप लोगों के साथ में नए नए एक्सपीरियंस, अपना ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का भंडार तो मैं बोलती हूँ कभी भरता नहीं है। हमको तो क्या है, तुच्छ तुच्छ भी नहीं है, तुच्छ का भी एक बाल के नोक जो होता है ना, इसके बराबर भी ज्ञान नहीं है। लेकिन जितना भी है मैं उतना आपको आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि ज्ञान का जो भंडार है, बोलते हैं ना, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाते कवि। तो इतना तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमको थोड़ा जितना भी है मैं उतना आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों तक मैं पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और आप लोगों को भी इतना मालूम हो जाएगा कि तरह तरह लोग हैं दुनिया में, तरह तरह का एक्सपीरियंस आप लोगों को भी मिलता रहेगा मेरे माध्यम से। थोड़ा बहुत बोल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने तरफ से तो बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी, बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी देने की। पर लेकिन जितना मैं दे सकती हूँ उतना मेरा एक्सपीरियंस है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने घर की ही बातें बताऊँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरे की बातें बताऊँ। मैं कुछ कहानियाँ भी बता सकती हूँ, इसमें कुछ कहानियाँ लाऊँगी, लेकिन सच्ची सच्ची मैं बोली हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। क्योंकि मैंने ये चोला ओढ़ा है तो ये स्वच्छता का प्रतीक होता और शांति का प्रतीक होता है, इसलिए हमें शांति बनाए रखना है और स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि अपने विचारों से हमें क्या करना है, स्वच्छता लानी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से जो भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो उसमें स्वच्छता ज़रूर लाएँ अपने कमेंट में। मैं आप लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में स्वच्छता रखें और अपना या हमारा नाम ज़रूर रोशन करें, क्योंकि उसमें क्या है, कमेंट वाले का भी नाम रोशन होता है कि कितनी अच्छी अच्छी कमेंट कर रखी है। देखो कितना अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है इन लोगों को कमेंट करने का। देखो अपना जो भी है कमेंट बॉक्स इन लोगों ने कितना स्वच्छ रखा है। अब मेरे मुंह से भी अगर कोई अस्वच्छ, मतलब जो स्वच्छ ना हो, अस्वच्छ बातें कोई निकलती है तो मेरे को भी कमेंट में ज़रूर समझाएगा कि आप लोग, आपके मुँह से ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ज़रूर अपनी वाणी को सुधारूँगी और उसमें ज़रूर मैं सुधार लाऊँगी और दूसरे दिन मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल स्वच्छता से पेश आऊँगी। तो यही मैं आप लोगों से उम्मीद है कि ज़रूर इसको शेयर और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ में जुड़िए। आइए जुड़ते हैं एक साथ में और एकजुट होकर ताकतवर बनते हैं। और हम सभी क्या करेंगे, एकजुट होकर, एकजुटता में कहते हैं ना, इसमें मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी ये अलग है, ये उंगलियां हैं, ये 5 है। जब अलग अलग है तो तब 5 है। जब ये हो जाता है तो एक मुट्ठी, एक घर के अंदर सब आती है तो एक मुट्ठी बन जाती है। मुट्ठी में क्या है, ताकत है।
तो हम सब एकजुटता बना के स्वच्छता का अभियान फैलाएं आपके कमेंट के माध्यम से। और मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो हम दिखाएं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, हमारे जो कमेंट करने वाले हैं कितना स्वच्छ है, उनको मैं आगे पहुँचाऊँगी। अगर बहुत अच्छी अच्छी कमेंट ज़रूर करना, मैं आप लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद रखी हूँ, ऐसी छोटी मोटी उम्मीद नहीं रखी, बहुत बड़ी उम्मीद रखी मैं आप लोगों से कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत साफ सफाई से काम करेंगे, अच्छी अच्छी कमेंट करेंगे। मैं अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है, चलो मैं उसको शेयर करती हूँ। तो मेरा बेटा जो है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे काम जैसे बच्चे करते ही हैं। घर में कोई चीज़ तोड़ना है, कोई चीज़ फैलाना है और मम्मी का कहना नहीं मानना है, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, डांटती हैं बच्चे को। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ही शैतानी कर रहा है तो डांट के नहीं मानता है, तो मम्मी लोगों को क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है ना। थोड़ा बहुत थप्पड़ थप्पड़ लगानी पड़ती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान ना पहुँचे बच्चों पे, तो इतना थोड़ा बहुत थप्पड़ थप्पड़ चलती है, क्योंकि सुधरेगा कहाँ से। जब तक लोहा तपेगा नहीं तब तक मॉडल कैसे डालेगा उसमें, है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत उसको लगाना पड़ता है, क्योंकि सुधार करना माँ का प्रथम कर्तव्य बनता है ना। बच्चों में सुधार लाना माँ का प्रथम कर्तव्य बनता है। जेंट्स लोग तो क्या है, ड्यूटी में जा रखे हैं, अपनी ड्यूटी करो, घर आओ, खाना बना है चाहे नहीं बना है, लेकिन फिर भी क्या करो, खाना रखो। ऐसे नहीं पूछना है कि खाना बना है कि नहीं बना है, कितना काम किया वो नहीं, खाना रखो। तो हमें क्या करना है, हमें तो खाना रखना है भाई जेंट्स लोगों के लिए, और उनको ड्यूटी करना है, ड्यूटी से घर में रखी थाली खाना है। चलो वो भी करना चाहिए, क्योंकि जेंट्स लोग जो हैं ड्यूटी जाते हैं, अपना ड्यूटी करके आते हैं, तो उनको भी हमें अच्छे से खिलाना पिलाना। जब हम अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे उनको, तभी वो लोग भी अच्छे से ड्यूटी करेंगे, और हम लोग तभी भी अच्छे से अपना तन ढक सकते हैं, और 2 टाइम की रोटी अच्छे से मिल सकती है, आराम से खा सकते हैं ना। तो सबसे हमारा मुख्य वो क्या है, बच्चों को सुधारना, और आदमी का सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा बनता है अपने हस्बैंड को हम अच्छे से टाइम से खाना खिला के और दे सकें, और फिर हमें क्या बहुत खुशी मिलती है उसमें हमें। तो मैं अभी बोली थी, तो उसको थोड़ा सुधारना पड़ता है, बच्चों को थप्पड़ थप्पड़ लगानी पड़ती है। तो इसमें क्या है, आदमी लोग जो जेंट्स लोग होते हैं, सभी तो नहीं होते हैं, पर जैसे मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, तो उसमें इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर का मतलब है कि वहाँ पे उसको करना, मेरे को टोकना है, उल्टी बात बोलना है कि तुम ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। भैया बच्चे को सपोर्ट मिल जाता है ऐसे ही कि बात तो मेरा अच्छा है ना, मेरे डैडी अच्छे हैं, मेरे को जो बोल रहे हैं, मेरे पापा अच्छे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी माँ को डांट रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे को क्या है, सुधरता नहीं बच्चा, माँ कितनी बार उसको मारे पीटे, लेकिन सुधरता नहीं है। क्यों, उसको पता है कि मेरा बाप तो मेरे सपोर्ट में है ना। माफ़ कीजिए, बाप तो मतलब बहुत अच्छा बोलना होता है, बाप तो हमारे इधर बोलते ही हैं पर वैसे हमारे उधर क्या बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, हम तो पिताजी बोलते थे। पर लेकिन आजकल के बच्चे तो पापा डैडी पा क्या क्या बोलने लग गए हैं ना। तो हमारे टाइम में तो पिताजी बोलते थे, हम पिताजी बोलते हैं ना। तो बच्चों को क्या है, ऐसे में सपोर्ट मिल जाता है। भले तुम बच्चों को नहीं डांटो, माँ तो डांट रही है, पिता को भी नहीं डांटना चाहिए, बहुत गलत बात है। जो दोनों डांटे तो बच्चा का मनोबल डाउन होता है, ऐसे में दोनों को नहीं डांटना चाहिए। एक जब माँ डांटती है उस समय चुप रहो, जब माँ डांट रही है। माँ का अगर माँ ज़्यादा मारती है तो उस समय बच्चों को बचाओ, कि मत मारो, से बचाने मारने से बचाओ। 1-2 थप्पड़ लगाती है उसमें मत बचाओ, पर ज़्यादा मारती है तो उसमें तो बचाव करना चाहिए बच्चे का। भैया अगर माँ कोई ज़्यादा मारती है तो उसमें बचाव करना चाहिए, पर लेकिन 1-2 थप्पड़ लगाती है फिर शांत हो जाती है, तो उसमें आप लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना, जेंट्स लोगों को। तो फिर बाद में जब माँ का गुस्सा शांत हो जाता है, बच्चा अपना है, तब जाके पिताजी को बोल रही हूँ, जो पापा लोग होते हैं उनको बोल रही हूँ मैं, उनको क्या करना है, बच्चे को आराम से समझाना चाहिए। जहाँ पे माँ नहीं हो, माँ के सामने समझाओगे तो क्या सोचेगा वो, कि माँ का भाव बढ़ा रहा है, इसलिए वो समझेगा नहीं। जहाँ पे माँ नहीं हो और पिताजी और बेटे हो, कि उस वहाँ पे समझाओ बेटे को
कि बच्चा माँ कभी बुरा नहीं चाहती है, आपका बुरा नहीं चाहती है माँ, इसलिए माँ आपको समझा रही है, मार रही है, समझा रही है और मार रही है। मेरे क्या है ना, पसीना हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा पसीना साफ कर दी। तो समझा रही है, मार रही है, ऐसे बोलना चाहिए। तो मम्मी का कभी भी ऐसा मौका मत दो कि मम्मी आपको थप्पड़ थप्पड़ लगाए। मम्मी जब बोलती है कि बच्चे ये काम करो, उसी समय तुरंत वो काम करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का कहना मानना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। माँ जो बोलती है तो माँ बच्चे के भविष्य के बारे में सोचती है, इसीलिए माँ आपको डांटती है। आपको नहीं मानते आप तो माँ को क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है। माँ बुरी नहीं होती है, माँ सुधारती है, बच्चे को सुधार लाती है बच्चे में। इसीलिए कहते हैं कि माँ से बड़ा भगवान कोई दुनिया में है ही नहीं है। जो माँ होती है, असली माँ होती है। माँ तो आजकल कलयुग की माँ तो कुछ आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन कलयुगी ये माँ नहीं बनना है, बच्चे में सुधार लाना है, उसका भविष्य सुधारना है, ताकि ये गलत संगत में ना जाए, गलत आदत में ना जाए और कुछ भी गलत किसी के साथ में ना करे। इस जो माँ का फर्ज होता है वो तो हमें सुधारने। बच्चा नहीं सुधरता है तो गंगाराम का प्रयोग करो, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बच्चे में सुधार लाना है, उसकी हड्डी नहीं तोड़नी है। ठीक है ना। बच्चे में जब सुधार लाना है तो एक ही चटक बहुत है, एक एक लगा दो पैरों में, कहीं उसके वो नहीं मानना है, पैरों में मार दो, नीचे पैरों में नहीं, पैरों से नीचे, पैरों से थोड़ा ऊपर, एक ही लगाओ। बच्चे सुधार नहीं आए तब दूसरा मारो, है ना। पर लेकिन बच्चे को ज़्यादा नहीं, लाड प्यार में भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा उसको मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है ना नाजुक होता है। तो उसको ऐसा नहीं, उसको मारना नहीं, उसको सुधारने के लिए थोड़ा प्रयोग करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बच्चे को प्यार से पहले समझाओ, अगर प्यार से नहीं समझता है तो तब थप्पड़ की ज़रूरत है भाई, है ना। इसीलिए बच्चा क्या होता है, फूल होता है, एक फूल होता है। तो बच्चे को उसी हिसाब से पेश आओ, पहले बच्चे को प्यार से समझाओ, प्यार से नहीं समझाओ तो अपना रोक थोड़ा तेज कर दो। नहीं है तो भैया मैं बोली ना ये कि गंगाराम थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं मानना भैया, तेज नहीं मानना बच्चे पे, बच्चा नाजुक होता है, हल्की सी लगाओ, क्योंकि माँ को प्रयोग करना पड़ता है, मैं ही नहीं करती हूँ, सब करते। बच्चे को ज़्यादा मारना नहीं है, बच्चे को ज़्यादा बिगाड़ना भी नहीं है, उसको मारना भी नहीं है, उसको पहले प्यार से समझाओ, क्योंकि वो नाजुक फूल है, वो समझ जाएगा। मेरे को हिसाब से चटक लगाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो समझ जाता है। बच्चे का ऐसे में मानसिक संतुलन जो है बिगाड़ना नहीं है, हमें उसको सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। उसको प्यार से उसके उसमें आओ, उसको प्यार से समझाओ, वो अपने आप प्यार से समझ लेगा। मैं भी हूँ, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, कभी कभार थप्पड़ थप्पड़ लगा देती हूँ, और नहीं माने तो एक डंडा भी लगा देती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा हल्का लगाती हूँ, ज़्यादा भारी नहीं लगाना है। बच्चा है भाई, कहीं ज़्यादा तेज़ न लग जाए, इसे भी डर लगता है ना कि ज़्यादा तेज़ न लगे, फिर बाद में परेशानी होती है, हम लोगों को खाना पीना बंद हो जाता है ना, अपन लोगों का नहीं होता है। बच्चों को थोड़ा डांट भी दो, थोड़ा थप्पड़ लगा दो ना, तो उस दिन तो अपना जीना खाना हराम हो जाता है। क्यों मारा मैंने अपने बच्चे को, क्यों मारा अपने बच्चे को। बच्चा तो खेलने लग जाता है मस्त, पर लेकिन माँ को टेंशन हो जाती है। तो अपन लोगों को टेंशन नहीं करनी है, इतना बोलो कि अपन लोगों को टेंशन ना हो। तो मैं वो बोली थी, माँ पिताई लोग वहाँ पे इंटरफेयर करते थे, ऐसे में क्या होता है, बच्चा बिगड़ता है, क्योंकि हमारे मारने से, डांटने से, फटकारने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर बाप इंटरफेयर कर रहा है तो वो नहीं करना चाहिए। ऐसे में गलत सपोर्ट मिलता है बच्चे को। तो जब माँ समझा रही है उस समय नहीं, उसके बाद उसको समझाओ, जो भी मैंने अभी बोला है कि हाँ भाई, प्यार से। माँ बाप कभी माँ जो होती है ना, वो बुरा नहीं चाहती अपने बच्चे का, बच्चे के लिए बोलती है कि माँ का कहना मानो तुम, है ना। माँ को मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माँ का कहना मान लो, साफ बात है और सीधी बात है कि माँ का कहना मानो, माँ कुछ करेगी नहीं तब, है ना, मारेगी नहीं। तो अभी मैं जो बोल रही हूँ, तो अब मैं इस टॉपिक को बंद कर देती हूँ। आप लोग को कैसे लगा, और जो भी गलती सलती हो गई इसमें माफ़ कीजिएगा, और मैं दूसरे दिन अभी दूसरा टॉपिक लाऊंगी, और हो सके तो मैं इसी को, अगर अधूरा होगा तो मैं इसको पूरा कर लूँगी। मैं कुछ भूल जाती हूँ, जो मेरे कंटिन्यू जो मेरे साथ चलता है मैं उसको भी भूल जाती हूँ, क्योंकि
मेरा 50 काम रहता है, घर में लेडीज़ों का नहीं रहता है, 50 काम रहता है भई, अपना खाना पीना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन रहते हैं, कपड़े रहते हैं, कोई फ़ोल्ड करने के लिए रहते हैं, कोई धुलने के लिए रहते हैं, नहीं होता सुबह-सुबह में बोरा बिस्तर भी सँभालना है ना? तो पचासों काम रहते हैं। और फिर अभी तो मैं बंद कर रही हूँ इसको, बाकी मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में मिलूँगी, नेक्स्ट कहानी के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप लोग मेरे साथ में बने रहें और बच्चों को प्यार से समझाएँ, मारें नहीं, प्यार से समझाएँ, ठीक है? वो एक डंडा तो मैं तब बोली, अगर ज़्यादा नहीं मानते हैं, ज़रूरत पड़ी तो तब लगा, वैसे नहीं, हल्का-सा, ज़्यादा नहीं भाई। पर बच्चों से जितना प्यार से पेश आओगे, वो नाजुक फूल होता है, वो उसी से मान लेगा। पर बच्चों को बिगाड़ना भी नहीं है, हमको सुधारना है, और बच्चों के पापा को भी इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को बिगाड़ना नहीं है ना भाई। तो बच्चों के बाद में समझाओ, जब मम्मी का गुस्सा शांत हो जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू सो मच।